हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी होता क्या है? पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैंडल इंक्रीज लोड बाय एडिंग रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल देखें तो लेट्स से एक सिस्टम है और मल्टीपल यूजर्स हैं एंड दे आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम द सिस्टम। तो एक रिक्वेस्ट जाएगा एंड दूसरा रिस्पॉन्स बैक होगा सिस्टम के साइड से टू द यूजर्स। इसको हम फ्रंट एंड की तरह समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे फीड रिक्वेस्ट किया, तो एक रिक्वेस्ट जाता है फॉर द फीड एंड देन सिस्टम लोड लेता है, करंट फीड्स पिक करता है और फिर वो रिस्पॉन्स बैक करता है। अब लेट्स से पहले 3 यूजर्स थे इंस्टाग्राम के। जब 3 यूजर्स थे तो जो भी ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा था, तो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स रिसीव करने में फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकेंड्स लग रहा था। ओके, ये पूरा सिस्टम इतने देर में वर्क कर रहा था। नाउ लेट्स से यूजर्स इंक्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल यूजर 4 एंड यूजर 5 ऐड हो गया, ये न्यू यूजर्स आ गए। अब जो ये रिस्पॉन्स है पूरा सिस्टम का, ये पहले जो 10 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा था, अब ये 20 मिली सेकेंड्स लेने लग गया। सो वी कैन सी कि यूजर्स तो बढ़े बट जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जो ये रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली लोड हैंडल नहीं कर पा रहा है। जो इनिशियली हमारे सिस्टम के पास 4 CPUs एंड 60 GB रैम था, इसमें वी वर एबल टू हैंडल 3 यूजर्स प्रॉपरली। बट अब जैसे यूजर्स ऐड हो गए हैं तो हमारा सिस्टम प्रॉपरली यूजर्स हैंडल नहीं कर पा रहा है। दिस shows that we need to scale our system। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जब हमें पता चलता है कि व्हेन वी नीड टू स्केल आवर सिस्टम। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर डाटाबेस बढ़ गया या फिर नंबर ऑफ क्वेरीज बढ़ गई है, लाइक 3 ही यूजर्स थे बट 3 यूजर्स की क्वेरीज बढ़ गई है और सिस्टम सारी क्वेरीज उसी टाइम पे उतने ही ड्यूरेशन में हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये सब सिनेरियोज में हमें पता चल जाता है कि नाउ लोड इज इंक्रीज्ड, नाउ वी नीड टू ऐड सम रिसोर्सेज इन सच अ वे कि हमारा सिस्टम स्केल हो सके, लाइक सेम ड्यूरेशन में या कुछ थोड़ा टाइम और लेके इट कैन हैंडल लोड। तो अब स्केलेबिलिटी किस टाइप की होती है? आई होप यू गॉट क्लियर आइडिया दैट व्हाट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी सिंपली हम बोले तो जब किसी सिस्टम पे लोड बढ़ता है तो हम उसमें रिसोर्सेज ऐड करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस, सो दैट हमारा सिस्टम लोड को प्रॉपरली हैंडल कर सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी, लाइक हाउ वी कैन स्केल आवर सिस्टम। वी कैन स्केल आवर सिस्टम विद दिस 2 ways। जनरली बोलेंगे तो एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के सिनेरियो में क्या होता है, वी बाय बिगर मशीन। बिगर मशीन क्या हुआ, तो जैसे कि हमारे पास पहले एक मशीन था या सिस्टम था, इसका 4 CPU 16 GB रैम था। अब हमारा जैसे लोड इंक्रीज हुआ तो वी नीड टू प्रोसेस रिक्वेस्ट वेरी क्विकली। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि पहले 3 यूजर्स थे, फॉर एग्जांपल कुछ 50 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे थे हम 3 यूजर्स के लिए। अब जैसे यूजर्स बढ़ गए, वी स्टार्टेड हैंडलिंग 80 रिक्वेस्ट, बट हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ गया एज कम्पेयर टू दैट। तो नाउ वी नो कि हमें मोर रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए अपने सिस्टम को और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उस अपग्रेड का वे 2 है। एक हम वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग में क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले 4 CPU 16 GB रैम थे उसको हम अपग्रेड करके अराउंड लाइक लेट्स से 32 CPU एंड 256 GB रैम कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो अब बेटर हो जाएगा और हम स्केलेबिलिटी को हमेशा हम लाइक मेजर कैसे करते हैं, लाइक हमने स्केलिंग प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। लेट्स से 100 रिक्वेस्ट है, 100 रिक्वेस्ट में हम पहले 10 मिली सेकेंड्स ले रहे थे। ओके, अब हमारा रिक्वेस्ट 200 हो गया और हमने
20 मिली सेकेंड्स लेना शुरू कर दिया। सो ये क्या है कि जितना लोड बढ़ा उतना ही टाइम बढ़ गया, लाइक इट्स गेटिंग इंक्रीज इन अ लीनियर वे, लाइक जितना हमारा लोड बढ़ रहा है उतना ही हमारा टाइम भी बढ़ते जा रहा है। अब अगर हम इसे स्केल कर दें तो आफ्टर स्केलिंग यही रिक्वेस्ट अगर 15 मिली सेकेंड्स में हो जाता है, सो इट मीन्स हमने जो स्केलिंग किया इट इज वर्किंग फाइन। या फिर 12 मिली सेकेंड्स में हो जाता है तो हमने जो स्केलिंग किया इट इज वर्किंग फाइन। सो दिस इज हाउ वी मेजर जो हम अपना परफॉर्मेंस आफ्टर स्केलिंग। एंड सो यस वी वर एट वर्टिकल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, हम बिगर मशीन्स लेते हैं कि हमने जो मशीन रखा है उसी में मोर सीपीयूज या मोर रैम ऐड करेंगे। एंड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वी बाय मोर मशीन्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनिशियली कहा कि 4 सीपीयूज 16 GB रैम था हमारे मशीन के पास, हमने ऐसे ही मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट कर लिए एंड दे ऑल विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर so that they can interact with each other. So अब हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हैं जिसमें 4 CPUs एंड 16 GB रैम्स है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब ये दो टाइप के स्केलिंग होते हैं, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ स्केलिंग एंड इन दोनों स्केलिंग के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो चलिए वो देखते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इन दोनों स्केलिंग के एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, क्या डिफरेंस है दोनों स्केलिंग में। ओके, सो अब हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के pros and cons and we'll talk about their differences. Okay, so पहले अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलिंग वी बाय बिगर मशीन्स एंड इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वी बाय मोर मशीन्स, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, सो नाउ वी कम टू परफॉर्मेंस लिमिट। परफॉर्मेंस लिमिट में इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलिंग देयर इज वन सीलिंग, लाइक हम एक मशीन को एक लिमिट तक ही बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे और बड़ा नहीं कर सकते। Whereas in case of horizontal scaling, it's infinity, क्योंकि we can buy as much as we required। हम लोग more machines ऐड कर सकते हैं according to our requirement। Now, fault tolerance। सो वर्टिकल स्केलिंग के केस में सिंगल पॉइंट फेलियर होगा। ऑफ कोर्स एक मशीन है, अगर कुछ भी एक इशू होगा तो सिंगल पॉइंट फेलियर होगा, पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा उसके कारण। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो सकता है कोई पर्टिकुलर फीचर या कोई पर्टिकुलर फंक्शन इम्पैक्ट पड़े। सो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इट्स हाई रेजिलियंस, लाइक इट कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम एनी फेलियर, वेयर एज वर्टिकल स्केलिंग के केस में सिंगल पॉइंट फेलियर हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो जब हम वर्टिकल स्केलिंग करते हैं तो इट्स सिंपल, क्योंकि हमारा कोई फंक्शनैलिटी में या कोड वाइज कोई चेंजेस नहीं होता है। वेयर एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के केस में इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इंस्टाग्राम का। तो हमने फीड लोड का बात किया, तो लेट्स से एक पर्टिकुलर सर्वर या सिस्टम फीड लोड के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई दूसरा सिस्टम मैसेजिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई तीसरा सिस्टम पोस्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो अब इन सब के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, लाइक लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, ये सब कनेक्टेड है, सो दैट एवरीथिंग विल बी अपडेटेड बाय लाइक interacting with each other। तो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर फीचर हैंडल कर रहा होता है एंड दे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। Whereas in case of vertical scaling, it's simple, हर कुछ एक ही सिस्टम के अंदर है, so it's simple as well as quick। Okay, so if we'll talk about cost pattern, तो of course vertical scaling is expensive, क्योंकि हमें एक बार में like we have to add CPUs and RAMs एक particular system में एक बार में। Whereas in case of horizontal scaling, we can add one machine, two machine according to our requirement। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे बिजनेस कैन ऐड मल्टीपल मशीन्स। सो या दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स और बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रियल लाइफ में बिजनेसेस क्या यूज करते हैं, दे यूज वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। थिंक ओवर इट एंड इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके।
थैंक यू। All out of me, you're all out of me. I'm finally free, it's all good. I'll be fine. And you